Assalamualaikum everyone, welcome to Vocab Daily Vocab Word is arguably it was a request by Shubu Makbul and Shubu. Here's your lesson. Arguably is an adverb and it is used to express an opinion or belief that you believe can be supported by evidence. देखिए, इसको arguably को हम यूज करते हैं जब भी कोई अपनी स्टेटमेंट कहते हैं, कोई भी अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं किसी भी चीज के बारे में, और वो ओपिनियन एक्सप्रेस करते वक्त हमने अगर ये कहना हो ना कि ये जो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, इसके पीछे एविडेंसेस मौजूद है कि ये चीज़ ऐसे ही है, तो उस वक्त आप आर्ग्यूबली बोलते हैं। अच्छा, अब ये जहन में रख लें कि ज़रूरी नहीं कि आप उसके पीछे आप आर्गूमेंट देने लग जाते हैं, आप एविडेंसेस प्रोवाइड करने लग जाते हैं, नहीं। ये सिर्फ एक बात कहने का तरीका होता है कि जब भी कोई ओपिनियन या कोई स्टेटमेंट आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, और जब आप अपनी उस ओपिनियन पे इतने आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये बात ऐसे ही है, तो उस पर स्ट्रेस देने के लिए, उस पे एक जोर देने के लिए आप बोलते हैं, बीच में आर्ग्यूबली यूज करते हैं। जैसे कि इसको एग्जांपल के तौर पे आपको इसका समझाती हूँ कि जैसे आपके अगर ओपिनियन में कोई एक्टर ऐसा है जो कि आपको लगता है कि बेस्ट एक्टर है, इससे अच्छा एक्टर कोई नहीं है, तो आप हम नॉर्मली क्या कहते हैं, ही इज द बेस्ट एक्टर, ठीक है, ये बोलते हैं ना। लेकिन अगर आपने इस पे जोर देना है, आपने स्ट्रेस देना है कि मैं जो कह रहा हूँ ना ये बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे ही है, वो ही सबसे अच्छा एक्टर है, तो फिर आप ये बोलेंगे कि ही इज आर्ग्यूबली द बेस्ट एक्टर इन आवर कंट्री, कि हमारे मुल्क के अंदर वो सबसे अच्छा एक्टर है, उससे अच्छा कोई एक्टर है ही नहीं, ठीक है। तो आर्ग्यूबली बीच में बोलने से आप अपनी स्टेटमेंट में थोड़ा स्ट्रेस दे रहे होते हैं, आप ये कहना चाह रहे होते हैं कि भाई इसके पीछे ना, मतलब कि इस पे डिबेट की जा सकती है, ये इसके पीछे आर्गुमेंट्स मौजूद हैं या इसके पीछे एविडेंसेस मौजूद है कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना ये ऐसी है। अब ज़रूरी नहीं होता है कि आप उसके बाद उसको आपको उसके एविडेंसेस प्रोवाइड करने होते हैं, ये कहने का बस एक तरीका होता है कि जब हमने ये कहना चाह रहे होते हैं ना कि भाई मैं जो बात कर रहा हूँ ना ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, ये बात ऐसे ही है, तो उस वक्त आर्ग्यूबली जो है ना वो वर्ड बोला जाता है। जैसे हम उर्दू में एक्सप्रेस करते हुए कहते हैं ना कि बिलाशुबा इससे अच्छा एक्टर हमारे मुल्क में कोई नहीं है, तो ये जो हमने बिलाशुबा बोला है, अब क्या इसके पीछे एविडेंसेस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपको क्यों शक नहीं है, जरूरी नहीं होता ओबियसली उस इंसान का एविडेंस उसका प्रीवियस वर्क है, जो भी एक्टर की आप तारीफ कर रहे हैं, बट आर्ग्यूबली भी इसी सेंस में आप समझ लीजिए, क्योंकि बिलाशुबा की ट्रांसलेशन आर्ग्यूबली नहीं है, क्योंकि बिलाशुबा की ट्रांसलेशन तो होगा विदाउट एनी डाउट, ठीक है। लेकिन उसके सेंस में आपको कहने की, जिस तरह से हम उर्दू में जुमले बोलते वक्त ये बिलाशुबा ये एक वर्ड बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते वक्त विदाउट एनी डाउट ये बोलते हैं ना, उसका कहने का मतलब यही होता है कि हम अपनी उस स्टेटमेंट पे स्ट्रेस दे रहे होते हैं कि जो मैंने बात कही है ना बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। तो इसी तरह से इंग्लिश में भी जुमले जब बोले जाते हैं तो उसमें आर्गुबली को इसलिए यूज कर लिया जाता है कि जब आपने अपनी स्टेटमेंट पे अपनी ओपिनियन पे स्ट्रेस देना होता है कि मेरी इस ओपिनियन में या मेरी इस स्टेटमेंट में किसी किस्म का कोई शक नहीं है, ये ऐसी ही है जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। आप पूरी तरह से कन्विंस हैं कि ये ऐसे ही है, ठीक है। तो आर्ग्यूबली हमेशा इसलिए यूज किया जाता है। आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। A first example is बिरयानी is arguably the most popular food in South Asia, ठीक है। अब आपको अगर बिरयानी बहुत पसंद है, यहाँ पर आप किसी भी फूड को ऐड कर सकते हैं जो आपका फेवरेट और जो आपको लगता है कि साउथ एशिया में या आपके अपने कंट्री में, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, या आप किसी अपनी स्पेसिफिक टाउन में बताना चाह रहे हैं या अपनी फैमिली में बताना चाह रहे हैं कोई फूड जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबको पसंद है, बहुत लोग खाते हैं, इसमें आप कोई भी फूड ऐड कर सकते हैं। आप पिज्ज़ा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, कि उसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सबसे पॉपुलर फूड है। अब आपको पसंद है, आप कहना चाहते हैं कि भाई सबको पसंद है भाई ये फूड, तो एक सेंटेंस ये बताया बनाया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस इज आर्गुएबली द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द टाउन। आपको कोई रेस्टोरेंट पसंद है और आपको लगता है कि टाउन के आपके इलाके के अंदर ये सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है, इसमें जो फूड मिलता है, इसमें जो सर्विसेज है, जो एम्बियंस है, जो भी है, वहाँ का जो स्टाफ है, हर चीज़ परफेक्ट है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि भाई आपने अपने किसी दोस्त को रेकमेंड करना है, तो उस वक्त आप बोल सकते हैं कि भाई ये दिस इज आर्गुएबली द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द टाउन, कि इसका कोई शक नहीं कि ये सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है हमारे टाउन में, ठीक है। आगे थर्ड एग्जांपल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज आर्गुएबली द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड, कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो पूरी दुनिया में, इस चीज़ में कोई शक नहीं है बिलाशुबा, वो बेस्ट फुटबॉल प्लेयर है, उससे अच्छा कोई नहीं है, ठीक है। अब इसके पीछे एविडेंसेस ऑब्वियसली उसका जो प्रीवियस उसका जो रिकॉर्ड है वो है, जैसे ऊपर की भी जो एग्जांपल्स हैं उसमें एविडेंसेस ऑब्वियसली आपकी जो एक
जो सोशल मतलब आप जो देखते हैं, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है वो है जो लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है जो चीज़ें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है, लेसन अच्छा लगा है। इफ़ यू लाइक दिस लेसन, कैन यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो। आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।